स्कैल्पिंग की कहानी कुछ मिनटों की होती है। स्टॉप लॉस कटे, टारगेट आए, इनमें से कुछ भी हो, लेकिन होना अगले कुछ मिनटों के अंदर है। और क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी होती है, ज्यादातर स्कैल्पर्स उनके पास दो तरीके के टूल्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स का सिग्नल सटीक होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिग्नल थोड़ा डिलेड होता है। ये एक ट्रेडर की नजरों पे होता है कि वो बाय देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। इस रेंज के आसपास मार्केट में रिसेंटली सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था, और मैं यहां पर आपको एक स्कैल्प ट्रेड दिखाऊंगा, किस तरीके से, कहां पर प्रिसाइजली आपको स्कैल्पिंग करनी है, कब नहीं करनी है। यहीं पर हम उसको स्कैल्प करके बाय करेंगे और एक शार्प अप मूव होगा जो जल्दी से कैच करने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। हर किसी के बिहेवियर, हर किसी के नेचर से रिलेटेड एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है। दोज हु आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव और डिसीजन लेने में थोड़े से स्लो होते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो बड़ा टाइम फ्रेम चूज करें। दे कैन थिंक ऑफ बिकमिंग अ पोजिशनल ट्रेडर। जिनका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा फास्ट होता है, दे कैन थिंक ऑफ बिकमिंग अ स्विंग ट्रेडर, जहां पर आपको 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के बाद कभी डिसीजन लेना पड़ सकता है। अगर आपका रिएक्शन टाइम और फास्ट हो सकता है, देन यू कैन थिंक ऑफ बिकमिंग इंट्राडे ट्रेडर, जहां पर कहानी कुछ घंटों की होती है एक ट्रेड की। लेकिन अगर हम यहां पर स्कैल्पिंग की बात करें तो स्कैल्पिंग की कहानी कुछ मिनटों की होती है। स्कैल्पिंग एक बहुत ही खास फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल है, जिसके लिए आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही फास्ट होना चाहिए, आपको बहुत ही जल्दी रिएक्ट करना चाहिए। आपका ट्रेड बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए, बहुत ही छोटे पीरियड के लिए मार्केट में सस्टेन करता है। स्टॉप लॉस कटे, टारगेट आए, इनमें से कुछ भी हो, लेकिन होना अगले कुछ मिनटों के अंदर है, और कभी कभी तो बात कुछ सेकंड्स पे आ जाती है। चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि रिएक्शन टाइम फास्ट होना चाहिए, चैलेंज ये भी है कि आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी होती है। और क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी होती है, इसीलिए आपको बहुत ही कॉशियसली प्ले करना पड़ता है। ज्यादातर स्कैल्पर्स या ज्यादातर ट्रेडर्स, अगर मैं बोलूं, उनके पास दो तरीके के टूल्स होते हैं। पहला, दे कैन यूज टेक्निकल एनालिसिस। सेकेंड, दे कैन यूज प्राइस एक्शन। तो ज्यादातर ट्रेडर इन दोनों में से किन्हीं एक स्टडी को फॉलो करते हैं। ईदर दे यूज इंडिकेटर्स और दे यूज प्राइस एक्शन। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स का सिग्नल सटीक होता है, बहुत ही अच्छा सिग्नल इंडिकेटर्स आपको देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि सिग्नल थोड़ा डिलेड होता है। वहीं अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन बहुत ही क्विक सिग्नल देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये एक ट्रेडर की नजरों पे होता है कि वो बाय देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। दोस्तों, दीज आर टू वर्ल्ड्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दैट एनी काइंड ऑफ ट्रेडर कैन यूज। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप प्राइस एक्शन या इंडिकेटर, कौन सी चीज ज्यादा बढ़िया है स्कैल्पिंग के लिए, और आप किस तरीके से एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग के लिए डेवलप कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको प्रोसेस बताऊंगा, क्या थॉट प्रोसेस होता है एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे, और मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सोचनी होती है, देयर शुड बी अ कंक्रीट एंट्री पॉइंट एंड एन एग्जिट पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहां पर एंट्री करनी है और कहां पर आपको एग्जिट करना है। एंटर करना है या नहीं करना, ये मेरा ट्रेडिंग एरिया है भी या नहीं है, ये सारी चीजें डिसाइड करना एक ट्रेडिंग सेटअप का काम होता है। अब यहां पर पहली चीज आपके माइंड में ये आती है कि आप पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, या फिर स्कैल्पर बनना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है स्कैल्पिंग के लिए, तो सबसे पहली चीज तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, लेकिन मेरे इसको मानने से पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रिएक्शन टाइम फास्ट होना चाहिए। दूसरा, यू शुड हैव अ डिसेंट रिस्क एपेटाइट फॉर स्कैल्पिंग, क्योंकि साइज पोजीशन का बड़ा होने वाला है। अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और यहां से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा जनरली ये मानना है कि आप T20 खेलें या टेस्ट मैच खेलें, ये इस बात पे निर्भर नहीं करना चाहिए कि किसमें कितना पैसा है। ये इस बात पे निर्भर करना चाहिए कि आपका स्टाइल कौन सा है, आपका प्लेइंग स्टाइल कौन सा है। क्या आप वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलते हैं या फिर आप राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की तरह खेलते हैं। दोनों फॉर्मेट्स में बहुत पैसा है, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो, सभी के अंदर पैसा है, प्रोवाइडेड आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी साइकोलॉजी उस ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करनी चाहिए। तो यहां पर अब मैं मान के चलूंगा कि आप अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं दैट यू वांट टू बिकम अ स्कैल्पर, और यहां पर अब हमारे सामने आती हैं दो चीजें, या तो मैं यूज करूंगा इंडिकेटर को और या फिर मैं यूज करूंगा प्राइस एक्शन को। इंडिकेटर का, एज आई डिस्कस अर्लियर, बेनिफिट ये है कि बहुत ही सटीक सिग्नल देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थोड़ा सा लेट देता है। प्राइस एक्शन का बेनिफिट ये है कि सिग्नल बहुत ही क्विक आता है, लेकिन सिग्नल सब्जेक्टिव होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दोबारा अपने आप से पूछना है, डू यू वांट टू यूज एन इंडिकेटर टू बी वेरी वेरी श्योर और यू वांट टू यूज अ प्राइस एक्शन टू बी वेरी वेरी क्विक। अब क्योंकि मैं यहां पर स्कैल्पर अपने आप को मान चुका हूं, क्योंकि मैं यहां पर स्कैल्पिंग कर रहा हूं एंड आई स्कैल्प वेरी फ्रीक्वेंटली, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मुझे सिग्नल क्विक चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर चूज किया प्राइस एक्शन। अब यहां पर जब मैं प्राइस एक्शन चूज करता हूं तो मुझे पता है उसके कॉन्स क्या है। प्रॉस ऑफ कोर्स हम सबको मालूम है, लेकिन कॉन्स क्या है ये भी मालूम है कि सिग्नल बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा इंडिकेटर साथ में ऐड करने वाला हूं, मैं उसको इंडिकेटर नहीं बोलूंगा, वो भी प्राइस एक्शन से डिराइव किया हुआ एक इंडिकेटर है जो प्राइसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वॉल्यूम से अपनी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करता है। दोस्तों, अगर आप कभी मेडिकल टेस्ट कराने जाते हैं और कभी आपको डॉक्टर कहता है कि मुझे आपके इस ऑर्गन में प्रॉब्लम दिख रही है, गॉड फॉरबिड, तो मुझे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपसे उस ऑर्गन का प्रोफाइल मंगवाता है। फॉर एग्जांपल लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल एटसेट्रा। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? उस ऑर्गन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ठीक उस तरीके से यहां पर आज हम जिस इंडिकेटर को, जिस प्राइस एक्शन से डिराइव हुआ एक छोटा सा इंडिकेटर, एक छोटा सा टूल मैं उसको यहां पर बोलूंगा, जिस टूल को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं उस टूल का नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। इसका मतलब यह है कि यह हमें वॉल्यूम के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला है। दोस्तों, वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको वॉल्यूम के बारे में यह भी बताता है कि एग्जैक्टली किस लेवल के आसपास सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है। तो आइए सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको यूज करके हम एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जहां से हम बहुत अच्छा स्कैल्पिंग के प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ओपन करता हूं अपना ब्रोकिंग टर्मिनल। ये स्ट्रेटेजी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये अप्लाई होगी बैंक निफ्टी पे। अब क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे अप्लाई होगी और हम यहां पर वॉल्यूम डिस्कस करना चाहते हैं, इसका मतलब हम ये स्ट्रेटेजी इंडेक्स पे नहीं लगा पाएंगे, हमें इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने अप्लाई कर लिया बैंक निफ्टी जून फ्यूचर का चार्ट और इसको मैं अप्लाई करूंगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और साथ में मैं इसमें नॉर्मल कैंडल की जगह हाइकन आशी कैंडल अप्लाई कर देता हूं। डबल क्लिक करके हाइकन आशी की विक्स को मैं यहां पे रिमूव कर रहा हूं और ये मेरा चार्ट इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा वॉल्यूम प्रोफाइल मिलता कहां से है। ऑन द लेफ्ट साइड इसी में सबसे नीचे मुझे मिलता है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये खास तरीके का वॉल्यूम प्रोफाइल है और मुझे जिन भी लेवल्स को कनेक्ट करना है मैं यहां से यहां तक इस लेवल को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मुझे बता रहा है कि इस रेंज के आसपास, यहां सबसे बड़े जो बार्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इस रेंज के आसपास मार्केट में रिसेंटली सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स का टसल सबसे ज्यादा यहां पर चला था। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका प्रिसाइज मतलब यह है कि आने वाले टाइम में यह लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, वेदर एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। और क्योंकि हमने यहां से लेके यहां तक की रेंज ली है, मार्केट इससे ऊपर है, तो मोस्ट लाइकली जब यह मार्केट नीचे आती है तो दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। और अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रीच करके नीचे चली जाती है तो दिस लेवल इज अगेन लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। सो पहले पार्ट में आई होप आपको ये क्लियर होगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज कैसे करना है। दोस्तों, इससे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है ये मैं आपको बताने वाला हूं और मैं यहां पर आपको एक स्कैल्प ट्रेड दिखाऊंगा, किस तरीके से कहां पर प्रिसाइजली आपको स्कैल्पिंग करनी है, कब नहीं करनी है। तो बेसिकली हमें चाहिए ऐसे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, प्राइस एक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है? सो फॉर एग्जांपल 4 दिन पहले मार्केट इस लेवल से रिवर्ट करके वापस ऊपर गई थी, मतलब ये सपोर्ट था। लेकिन 15 दिन पहले मार्केट इस लेवल से गई थी, 2 महीने पहले मार्केट इस लेवल से गई थी। तो मेजर सपोर्ट ये है या ये है, ये फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम है और यहीं पर काम आता है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल, जो आपको बताएगा प्रिसाइजली कौन सा लेवल ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा टसल बायर्स और सेलर्स की चली है। इसका मतलब कौन सा लेवल इज मोर लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन द मार्केट्स। इजंट दिस रियली इंटरेस्टिंग? और इसी को हम यहां पर यूज करेंगे जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल से वापस जा रही होगी, यहीं पर हम उसको स्कैल्प करके बाय करेंगे और एक शार्प अप मूव होगा जो जल्दी से कैच करने की कोशिश करेंगे। और वहां पर भी हमारा रूल रहेगा कि हमें एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है। अगर आप एक स्कैल्पर हो या फिर एक स्कैल्पर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मोस्ट स्कैल्पर्स इसलिए लॉस बनाते हैं क्योंकि उनके विनिंग ट्रेड्स उनके लूजिंग ट्रेड से कम होते हैं।
अगर आप भी अपने नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स को बढ़ाना चाहते हो देन यू आर इन द राइट प्लेस। मिस्टर हिमांशु अरोरा ने उनके स्कैल्पिंग कोर्स में उनकी 4 विनिंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज लिस्ट की हैं, जिन्हें सीख कर आप भी एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बन सकते हो। तो आज ही दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी स्कैल्पिंग जर्नी को बिगिन करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो आइए यहां पर देखते हैं विदाउट एनी डिले। यहां पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सबसे पहले हमें ऐसा एरिया निकालना है जहां पर बैंक निफ्टी इज हाईली ओवरबॉट और हाईली ओवरसोल्ड। यह कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं विलियम परसेंटेज आर, और विलियम परसेंटेज आर को हम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, इसके पैरामीटर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई कर देते हैं, और यहां पर भी हम कहते हैं -1 और -99। मतलब विलियम परसेंटेज आर 5 मिनट्स के चार्ट पे जब एक्सट्रीमली ओवरबॉट होगा या जब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होगा, यहां पर मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि यहां पर। सो अब मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर विलियम परसेंटेज आर इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। सो यहां पर अभी हम देखें तो इस लेवल पर बैंक निफ्टी इज हाईली ओवरबॉट। ये कहां से ओवरबॉट होना स्टार्ट हुई थी, ऐसा लेवल निकालते हैं तो ये रिसेंटली हमने यहां से वॉल्यूम प्रोफाइल पिक किया, यहां से लेकर यहां तक वी नोटिस्ड कि दिस लेवल विल बी एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट, और ये चीज हमें यहां पर पता लग गई थी। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर हम इस लेवल के आसपास की मूवमेंट को जज करेंगे। अब आप नोटिस कीजिएगा, इस लाइन को मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, जब कभी भी मार्केट इस लेवल के आसपास आती है, एज यू कैन सी हियर, ये मार्केट इस लेवल के बहुत क्लोज आती है, और यहां पर मार्केट मुझे जैसे ही एक प्राइस एक्शन बाय देती है, एज इन अ हायर हाई हायर लो, मुझे यहां पर जैसे ही मिलता है, विदाउट एनी डिले मैं इस कैंडल के ऊपर बाय कर लूंगा, विच कम्स आउट टू बी 49,825। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 49,775 774, तकरीबन 50 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 रुपीज का मेरा टारगेट रहेगा। 825 से 70-75 रुपीज के आसपास अगर हम ऊपर लेके चलें तो तकरीबन 900 रुपए का टारगेट चाहिए। इस मार्केट ने अगली थोड़ी देर के अंदर तकरीबन 10 बजे के आसपास मुझे ट्रेड दिया, और अराउंड 10:35 पे मेरा प्रॉफिट बुक करा दिया। रादर 10 बजे इसने मुझे ट्रेड दिया, और अप्रॉक्सीमेटली 10:10 पे इसने मेरा प्रॉफिट बुक करा दिया, और इसने हाई मार्क किया तकरीबन 990 का तकरीबन 10:35 पे। I had ample time to book profits. I had ample profits to be booked. तो प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है और टाइम भी अच्छा मिला आपको प्रॉफिट बुक करने का, सिर्फ स्पाइक लग के मार्केट वापस नहीं आ गई है। लेट मी शो यू अ कपल ऑफ मोर ट्रेड्स हियर। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी गाइस। आप प्योरली प्राइस एक्शन को यूज करके स्कैल्प कर रहे हैं, जो कि आसान काम नहीं है, लेकिन ये हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन के कोई चांसेस ही नहीं रह जाते हैं। यहां पर लेट मी शो यू वन मोर ट्रेड। फॉर एग्जांपल हम हिस्टोरिकल किसी डेट पे चलते हैं, और यहां पर हमने नोटिस किया अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पे, एज यू कैन नोटिस, यहां पर बैंक निफ्टी इज हाईली ओवरबॉट। रीजन बीइंग यहां पर आपका विलियम परसेंटेज आर 280 पीरियड का ओवरवैल्यूड हो चुका है, और यहां पे जो नियर बाय बॉटम लगा था, मैंने यहां से एक लाइन क्लिक कर दी यहां तक। ये कह रहा है कि इसी लेवल के आसपास मेजर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस लेवल के आसपास अगर हम एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के छोड़ देते हैं इसी बार जितना, अब आप नोटिस कीजिए मार्केट यहां पर आती है, यहीं से मार्केट रिवर्ट करती है, और आप नोटिस कीजिए यहां पर मार्केट गिव्स यू अ बाय सिग्नल। आपने इस लेवल के ऊपर तकरीबन 48,580 के ऊपर इसको बाय किया। ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस था 514 का, अगेन 70 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस, अप्रॉक्सीमेटली 100-125 रुपए के आसपास का 1:1.5 से 1:2 के आसपास का कुछ टारगेट रहेगा आपका। सो 570 से अप्रॉक्सीमेटली 125 रुपए इज ऑलमोस्ट 48,700 रुपीज, और ये मार्केट ने हाई लगाया है 721 का इन नेक्स्ट 1 2 3 4 20 मिनट्स। इजंट दिस रियली इंटरेस्टिंग? अगर हम कोई और एग्जांपल भी यहां पर देखना चाहें तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां पर भी आप नोटिस कीजिए, यहां पर भी आपका विलियम परसेंटेज आर हैज बिकम 0.31 ऑन 8th April 2024। तो नीचे वाली डाउनसाइड से अगर हम इस वाली अपसाइड तक एक लाइन क्लिक कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल की, ये कहता है कि यहां पर these bars are very important, this area is very important, and also
दिस एरिया इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर भी बार्स काफी बड़े बने हुए हैं। अब यहां पर आगे चलते हैं। नोटिस कीजिए, मार्केट नीचे तक तो नहीं आई। यहां पर स्ट्रगल करने के टाइम पे मार्केट ने हमें पहला बाय सिग्नल यहां दिया, इसके ऊपर आराम से प्रॉफिट बुक हो गया। फिर इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा बाय सिग्नल दिया, सुपर प्रॉफिट। नॉट जस्ट दिस, आप इसी रेक्टेंगल को आगे एक्सटेंड करो तो फिर दोबारा आपको थोड़ी देर के बाद एक और ट्रेंड मिल रहा है, फिर दोबारा एक सक्सेसफुल ट्रेड। यहां पर भी अगर आप नोटिस करें तो मार्केट ने यहां पर भी आपको एक शानदार ट्रेड दिया है। तो बहुत बार मार्केट ने आपको ट्रेड दिया है और यहां पर मार्केट साइडवेज रही और यहां पर मार्केट ने हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन नहीं करी, इसलिए यहां पर हमें स्कैल्प करने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप रिस्क एपेटाइट बियर कर पाएंगे ये वाली। इफ यस, थिंक ऑफ बिकमिंग अ स्कैल्पर। स्कैल्पिंग में भी आपको यह सोचना है कि आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं और या फिर आप प्राइस एक्शन यूज करना चाहते हैं। प्राइस एक्शन यूज करने में बेनिफिट यह है कि आपको सिग्नल्स बहुत ही फास्ट मिलते हैं, बहुत ही क्विक मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है सब्जेक्टिविटी की, और आज हमने इस वीडियो के थ्रू उस सब्जेक्टिविटी को खत्म करने की कोशिश करी है। तो कैसी लगी आपको हमारी स्ट्रेटजी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।